पुराने समय में जापान की राजधानी टोक्यो के निकट एक महान जिन मास्टर रहते थे। वह अपने जमाने के एक कुंग-फू मास्टर भी थे। वह अब बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में जिन बुद्धिजन की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा देता हूँ तो मेरी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वह एक दिन आश्रम आ पहुँचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते ही देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी आ पहुँचे। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द जिन मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। कुछ देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ भी नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुन लेने के बाद जिन मास्टर उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों को भी भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वह उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य जिन मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो आप हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वह उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। एक शिष्य ने उत्तर दिया, यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है तो यह उसी व्यक्ति के पास रह जाता है जो इन्हें लेकर आया। दोस्तों, इस जिन कहानी में गुरु ने यह बताया है कि अगर आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से झगड़ा या बहस करेंगे तो सिर्फ आपकी शांति ही भंग होगी। अगर आप उसका साथ देंगे तो वह आप पर हावी हो जाएगा। अगर आप साथ नहीं देंगे तो वह थक हार कर वापस चला जाएगा।